Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. So, this is a pending video from our topic advertising agencies. Advertising agencies, we have already discussed the meaning, the role, functions, and why do you need an advertising agency. Today, we are going to discuss the different types of advertising agencies. See, it is very important that you know the basics. If you do not understand the basic and you are randomly seeing the videos, it will not give you क्लैरिटी अबाउट द एंटायर टॉपिक सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक टॉपिक से रिलेटेड सारी वीडियोस देखें सो आपको एडवर्टाइजिंग का मीनिंग पता होना चाहिए मीडिया का मीनिंग पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया देन एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है क्यों होती है क्या फंक्शंस होते हैं उसके एंड देन हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके की होती हैं सो इफ़ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियोस प्लीज़ डू वॉच सो दैट यू गेट अ क्लैरिटी about this, and once you see all the videos you will automatically be able to write yourself if you are appearing in any exam on any related topic. So अगर आपको एडवर्टाइजिंग मीडिया के एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के बारे में आता है डिफरेंट टाइप्स के हैं आप टाइप्स तभी बता पाएंगे जब आपको उनके रोल्स या फंक्शन पता होंगे सो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज. We will cover full service agency, a la carte agency, media buying agencies, and in house agencies. So, we have already discussed this that role or functions of advertising agencies क्या होते हैं प्लानिंग करना क्रिएटिव सर्विसेज ऑफर करना प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए एड्स प्रोड्यूस करना then media plan karna all these topics we have already discussed in length you can see in the advertising playlist media kya hai media planning kya hai it is very important that you understand these things हम बोल रहे हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ये फंक्शंस करती है लेकिन ये होता क्या है यू शुड नो दैट राइट सो प्लीज़ चेक आउट द वीडियोज़ इन द एडवर्टाइजिंग प्ले लिस्ट ऑन माई चैनल सो यू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स बेटर. देन ट्रैफिक मैनेजमेंट करना मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक कंपनी है उसके बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं हर क्लाइंट के डेडलाइंस होंगे सो टू टेक केयर ऑफ दैट ट्रैफिक you have a separate department in the advertising agency and then you have different accounts or different clients and you need to manage them also so there is somebody from the advertising agency who is like a representative of agency and is dealing with the clients or the accounts and hence it is known as account management. This we have already discussed in detail. I am leaving a link of the video in the description below. So first see that what is advertising, what are the rules, and then move on to the types. So different types we are going to discuss are on your screen. फर्स्ट वन इज़ फुल सर्विस एजेंसी जैसे कि नाम बोल रही है ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो हैं वो आपको फुल सर्विसेज देती हैं मतलब सारी सर्विसेज देती हैं अभी अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड पे देखा था वो सारी सर्विसेज ये आपको देती है सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज एडवर्टाइजिंग एंड नॉन एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग सर्विसेज मतलब आपकी एड के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना हेडलाइन जो हमने एडवर्टाइजिंग कॉपी डिस्कस करी थी एडवर्टाइजिंग अपील डिस्कस करा था उन सब के बारे में सोचना आपकी एड बनाना प्रोड्यूस करना एंड देन नॉन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज वुड बी लाइक आपको प्लानिंग में हेल्प करना आपका पीआर में हेल्प करना सो दैट आर नॉन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज. सो दीज एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इफ़ यू आर हायरिंग वो आपको सारा आपकी एड से रिलेटेड और उसके आसपास का काम करके देंगी और आपकी मार्केटिंग और पीआर में भी हेल्प करेंगी. देन सेकेंड इज इफ़ यू गेट दिस क्वेश्चन कि फुल सर्विसेज क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती हैं वो ये सारी सर्विसेज आपको ऑफर करती हैं सो आपको किसी भी चीज़ का अलग से स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है एज अ क्लाइंट ऑल द सर्विसेज आर बीन प्रोवाइडेड बाय द फुल सर्विस एजेंसी सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बड़ी एजेंसीज होती हैं बड़ी कंपनीज होती हैं इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बिकॉज यू आर ऑफरिंग सो मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज टू योर क्लाइंट्स. On the other hand, there are a la carte agencies which are also known as specialized agencies. Now, in these specialized agencies, we can have two categories. One is creative boutique, and the other one is media buying services. So, creative boutique, okay, first let me explain what is a la carte agencies means. जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं so either you have buffet which means you are getting everything that is like full services or second is you can order from the menu
and make your own combination, so that is a la carte. You order as per your choice, और जितना आपको जो आइटम चाहिए आप उतना ही ऑर्डर करते हैं. सो हेयर वी आर सेइंग दैट वी डू नॉट वांट फुल सर्विस एजेंसी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम नहीं कराने. आई एम अ स्मॉल कंपनी, आई हैव a small requirement, or I have one or two requirement. So I don't want to pay full service agency so much, because I'm not wanting so many services. तो आप क्या कर सकते हैं, आप एलाकाटे एजेंसीज को हायर कर सकते हैं. उसमें भी आपको दो तरीके की मिलेंगी. क्रिएटिव बुटीक्स, एज द नेम्स से, क्रिएटिव बुटीक मतलब जो आपको क्रिएटिव सर्विसेज दे रही हैं बस, और कोई आगे पीछे की सर्विसेज नहीं मिल रही हैं आपको. सो अगर आपको ऐड बनवानी है, खाली एडवर्टाइजमेंट का आइडिया, कॉन्सेप्ट, उसका जो लेआउट होगा, जो बॉडी कॉपी होगा, हेडलाइन, टैगलाइन, स्लोगन, ये सब आपका कैसे पुटअप होगा एडवर्टाइजमेंट में, ऐड बनेगी कैसे, आपकी ऐड कैसे दिखेगी, वो क्रिएटिव बुटीक्स आपको करके देते हैं. सो दे हैव देयर कंटेंट राइटर, देयर कॉपी राइटर्स, एंड दे मेक द ऐड फॉर यू. दैट्स इट. Second type of a la carte agency is media buying services, which includes buying the media space और media time. Now media क्या होता है? Advertisement हमने starting में पढ़ा. Go back to the first video and see what is advertisement. It is a non-personal communication. So non-personal मतलब आप एक एक बंदे से बात नहीं कर रहे हैं. You are communicating थ्रू अ मीडिया टू मैनी पीपल इन वन गो. आप ऐड कहाँ देते हैं? न्यूज़पेपर में देते हैं, टीवी में देते हैं, इंटरनेट पे देते हैं. तो जब वो ऐड चलती है तो अलग अलग कंट्री, अलग अलग कंट्रीज़ में, एक कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जो लोग बैठे हैं वो एट अ टाइम आपका ऐड देख सकते हैं. सो यू आर चूजिंग अ पर्टिकुलर मीडिया. सो नाउ व्हेन यू वांट टू रन योर एड इन द मीडिया, उसकी टाइमिंग या उसकी स्पेस बहुत ही क्रिटिकल है. न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज का ऐड होना चाहिए, लास्ट पेज का, पेज 3 का, एडिटोरियल पेज पे कहाँ होना चाहिए. आपको उसके लिए नेगोशिएट करना पड़ेगा. हर पेज की अलग कीमत है. एंड अगर आप टीवी पे दिखा रहे हैं तो आप कौन से चैनल पे, कौन से टाइम पे दिखाएंगे? प्राइम टाइम पे दिखाएंगे तो कितने सेकंड का स्लॉट होगा, और उतने सेकंड्स का स्लॉट कितने का पड़ेगा आपको, इफ़ यू वांट टू रन योर एड. सो इफ़ यू हैव टू बाय द स्पेस और बाय द टाइम इन मीडिया, अगर आप खुद से करोगे तो आपका नेगोशिएशन पावर इतना नहीं होगा. इसलिए इनके लिए भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, विच आर नोन एज मीडिया बाइंग सर्विसेज, जो कि आपको बेस्ट मीडिया विद द बेस्ट प्राइस दिलाती हैं, बिकॉज दे हैव टाई अप्स एंड दे हैव बेटर नेगोशिएशन पावर देन you as an individual company. So that is media buying services. तो आपको जो ज़रूरत है एज अ कंपनी, आप चूज़ कर सकते हैं कि आप फुल सर्विस एजेंसी लेना चाहते हैं, कि खाली ऐड बनवाना चाहते हैं, कि ऐड भी आप खुद बना लेंगे और आपको खाली मीडिया बाय करने के लिए हेल्प चाहिए. राइट, एंड देन यू कैन पे द advertisement agency according to the services they are providing. Now last category is in-house services. So first was full service agency, then was a la carte agencies, and then our in-house. In-house मतलब जो कंपनी की इंटरनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी. मतलब आपकी कंपनी अगर बहुत बड़ी है, देन यू कैन हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट और सेपरेट एजेंसी हु इज़ वर्किंग ओनली फॉर यू. सो दैट इज़ इन हाउस एजेंसी. रिलायंस इंडस्ट्री की इन हाउस एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है मुद्रा, एंड इट इज़ मेकिंग एड्स ओनली फॉर रिलायंस कंपनी. सो इन हाउस एजेंसी का क्या प्लस पॉइंट रहता है, कि आपके लिए एक्सक्लूसिव काम कर रही है वो, आपके किसी कॉम्पिटिटर के साथ काम नहीं कर रही है, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी, आपकी नीड्स को बेहतर समझेगी, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कंपनी एंड इट इज़ वर्किंग विद योर कंपनी. वेर एज फुल सर्विस एंड अला कार्टे एजेंसीज आर इंडिपेंडेंट एजेंसीज, and they are not part of your company, right? So they are, you are taking their services and they are independent agency, while in-house is only meant for your company and it is not giving the advertising services to other companies. So both of them have their own pros and cons, and you can see that in-house agencies everybody cannot afford. Only a big company like Reliance can afford it. So if you are a small company and if you cannot have your own department or your own agencies, you can always take the help of independent agencies according to your budget and according to your objective.
So these were the different types of advertisement agencies. I hope the topic is clear to you. If you have any doubts, you can put in the comment section below. If you want to discuss any further topic related to it, you can give the suggestion in the comment box. I would be happy to take that up. And आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर एंड नाउ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती क्या है और कितने टाइप्स की होती है इज़ क्लियर एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम इफ़ यू आर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड yeah, that is about it. And keep watching, keep suggesting what else you want me to cover, and till we come up with the next video, take care and have a good day.